रसूलुल्लाह के सहाबा कौन है? हुज़ूर पाक के सहाबा का मर्तबा और मकाम, हुज़ूर पाक के सहाबा का दर्जा और हैसियत, पैगम्बर के सहाबा की वैल्यू और मर्तबे और रुतबे क्या हैं? याद रखना मेरे दोस्तों, पैगम्बर के सहाबा का मर्तबा ऐसे है, इसे हम कुरान में देखें तो रब फरमाते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सिराजम व हाज फरमाया कि पैगम्बर चमकते सूरज हैं, और सूरज वो होता है जब वो तुलू होता है उसकी रोशनी सबसे ऊंची इमारतों पे पड़ती है, सबसे ऊंचे दरख्त की टहनियों पे पड़ती है, सबसे बुलंद बंदो बांग जगह पे पड़ती है। रसूलुल्लाह अगर इस्लाम के सूरज हैं, रसूलुल्लाह पैगम्बरों के सूरज हैं, और यकीनन है जब हुजूर आए इनकी रोशनी सहाबा पे पड़ी, इनकी रोशनी अहले बैत पे पड़ी। नबी की अहले बैत पैगम्बर का घराना है, नबी के सहाबा पैगम्बर का याराना है। पता चला नबी का याराना हो या नबी का घराना हो, इस धरती के अव्वलीन लोग हैं, तभी तो इन पे सबसे पहले रोशनी पड़ रही है, तभी तो इनके ऊपर परताओ मोहम्मदी पड़ रहा है, परछाई मोहम्मदी पड़ रही है, साया रसूल पड़ रहा है, और इनको फैज़ रसूल डायरेक्ट मिल रहा है। ये उम्मत का वो तबका, वो बुलंदबार मकाम पे फायज है कि हुज़ूर पाक की रोशनी सबसे पहले इनको मिली है। और पैगम्बर के सहाबा का मकाम और मर्तबा इतना है कि रब्बे करीम कुरान में ने आपके और मेरे लिए आइडियल बना के पेश करते हैं। अल्लाह कुरान में इनको उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह के कामयाबी का सर्टिफिकेट देते हैं, उलाइका हुमुल फाइजून कह के फौज व फलाह वाला कहते हैं, अल्लाह उलाइका हुमुर राशिदून कह के हिदायत याफ्ता कहते हैं, उलाइका हुमुस सादिकून कह के इन्हें सच्चा कहते हैं, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कह के इनमें सदाकत को बंद कहते हैं, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कह के इनके ईमान की बात करते हैं, उलाइका हम खैरुल बरिया कह के इस धरती की बेहतरीन मखलूक फरमाते हैं। जिनको रब ने इतना दर्जा दिया, जिनको रब ने इतना मकाम दिया, जिनको अल्लाह ने कुरान में इतनी हैसियत दी है, आज कोई हुजूर के सहाबा पे देखकर कोई जुमला कहे तो फिर मैं एक बात, बहुत बड़े बंदे की बड़ी बात करने लगा हूं। शेखुल अरब, उस्ताजुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु मेरे शेख अव्वल हैं, इरशाद फरमाया करते थे, लोगों हुजूर आए हैं तो सहाबा और अहले बैत बने हैं, और तुम अहले बैत पे अगर बक बक करो, पैगम्बर के सहाबा पे बोलो, तो बताओ फिर नबी की नऊज़ुबिल्लाह मेहनत अगर ख़त्म हो गई तो फिर नबी करने क्या आए थे? फिर हुजूर की मेहनत का मैदान क्या था? फिर हुजूर का मामला क्या था? हाँ, मैं उस सैयद ज़ादे की बात करने लगा हूँ जिन्हें दुनिया मौलाना सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है। हजरत बिन नौरी फरमाते थे, ऐ लोगों, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था, पैगम्बर के फरमान को सहाबा ने अपने कानों से सुना था, हुजूर के हाथ में सहाबा ने अपने हाथ दिए थे, हुजूर के साथ जंगों में सहाबा अपने पाँव पे चल के गए थे, हुजूर की आवाज पे सहाबा ने माल के ढेर लगाने पे लब्बैक की सदाएं की थी। ओए लोगों, अगर तुम इतने जालिम बन जाओ, खून तुम्हारा सफेद हो जाए, तुम आंखें चार करके आंखें चोर बन जाओ और हुजूर से सहाबा को हटा दो, बताओ वो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने मदनी का दीदार किया था, और वो कान कहां से लाओगे जिन्होंने हुजूर की बात सुनी थी, और वो हाथ कहां पे लाओगे जिन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत की थी, और वो पाँव कहां से लाओगे जो पाँव पे चल के हुजूर के साथ बदर से लेकर तबूक तक एक एक गज़वे में, एक एक सरिये में नबी के दीन की सरबुलंदी के लिए पहुंचे थे। हाँ, वो शख्सियतें कहां से लाओगे जिन्होंने नबी की आवाज पे अपने अम्वाल भी दिए, औकात भी दिए, अपनी औलाद भी पेश की, और हुजूर के सहाबा का इनकार कर दिया जाए तो दुनिया को इस्लाम किस मुंह से पेश किया जाए? कुछ अर्सा कबल हमारे मुल्क में एक इत्तेफाकी पैगाम बनाने का एक महफिल का इनेकाद हुआ ऐवान सदर में, और वहाँ पर तमाम मकातिब फ़िक्र मौजूद थे, उनकी क़यादत मौजूद थी, बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा लीडरान मौजूद थे, रुआसा मौजूद थे। मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान दामत बरकातुहु हमने
قیام پاکستان کی کتاب اٹھا کر کہا تھا لوگوں پیغمبر کے صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضور کی اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اگر تم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کرو گے پھر دین کس طرح ہم تک پہنچا ہے وہ واسطہ تو بتا دو، تم کس بنیاد پر دین کافر کو پیش کرو گے کہ حضور ہمیں قرآن دے کر گئے ہیں، حضور ہمیں فرمان دے کر گئے ہیں، احکام شریعت دے کر گئے ہیں، جب واسطہ ہی ناقابل اعتبار رہا تو پھر دین پہنچے گا کیسے؟ میں اسی پر حاشیہ لگاتے ہوئے حضرت قائد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، پورا دین تو بڑی بات ہے، قائد محترم آپ بڑے ہیں، آپ نے بڑا جملہ فرمایا، میں اپنی بات کرتا ہوں، صبح کی 4 رکعتیں، 2 فرض اور 2 سنتیں، سنت کی 2 رکعتیں پہلی اور دوسری، اور 2 رکعتوں میں 4 سجدے، 2 پہلی میں 2 دوسری میں، اور 4 سجدوں میں ایک ایک سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 چوک 12، اور 12 تو بڑی بات، 11 ایک طرف، ایک تسبیح بھی اگر ثابت کرو کہ یہ حضور سے آئی ہے بغیر صحابہ اور اہل بیت کے یہ ایک تسبیح ثابت نہیں ہو سکتی، پوری نماز کہاں، پورا دین کہاں، ایک تسبیح ثابت نہیں ہو پائے گی۔ کس بنیاد پر ہم پیغمبر کے صحابہ کا انکار کریں، کس بنیاد پر انکار کیا جائے؟ جی نہیں، ان بنیادوں پہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں اے لوگو اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد، ہم خلافت راشدہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں، حضور کے یارانے کو بھی مانتے ہیں۔